आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिक से पीएच मान निकालना सीखेंगे। देखिए क्लास 10 और क्लास 12 और ये कंपटीशन तीनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीएच मान ट्विकली में याद करना आपको सिखा रहा हूँ कैसे पीएच मान निकालना। देखो पीएच मान पर स्पेशली मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कैसे न्यूमेरिकल प्रश्न को पीएच मान न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करना है और पीएच मान वहां पर कैसे निकालना है। देखो आज की इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको पीएच मान को दर्शा रहा हूँ, जिसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान में सबसे पहले हम लोग नंबर 1 जो है ना वो आमाशय रस है। आमाशय आपको पता है हम लोग का जो भोजन है सबसे पहले शरीर में कहां पर, मुंह के बाद कहां, आमाशय में गिरता है, जिसको हम लोग बेली पेट के भी नाम से जानते हैं। आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, तो इसको ट्विकली कैसे याद करना। आमाशय देखिए ध्यान दीजिए, आमाशय में आपका कौन सा आ रहा है, तो आ को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से स्पेलिंग ए निकलेगा। और ए कितने नंबर पर आता है, एक नंबर पर कि 2 नंबर पर आता है। लेटर्स में देखिए तो 1 नंबर पर आता है। इसका मतलब है कि आमाशय रस का पीएच मान कितना, 1। देखो ये ट्रिक है और ट्रिक सिर्फ समझने के लिए होती है, ठीक है ना, लॉजिकली प्रयोग करके मत देखिए। देखिए आमाशय, आमाशय में कौन सा वर्ड आ रहा है, अ आ रहा है, शुरुआती वर्ड अ आ रहा है, अ का स्पेलिंग ए चलाएगा। ए कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। इसका मतलब है कि आमाशय रस का पीएच मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नींबू, नींबू का पीएच मान कितना होता है बता सकते हैं। नींबू का पीएच मान, देखो नींबू का पीएच मान निकालने के लिए कुछ नहीं, गाना भी निकला ऐसे बहुत सारे गाना। तो सिंपली आप नींबू बोलिए। जब भी आप नींबू कहीं खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं 2-4 को नींबू दीजिए। आप 2-3 को नहीं बोलते हैं, 2-4 को नींबू दीजिए। तो ये आदत पड़ चुका आदमी का, नींबू कितना, 2-4 को, तो 2-4 से हो जाएगा नींबू का पीएच मान 2.4। लेकिन नींबू का अगर रस का पीएच मान चलेंगे तो 1 बढ़ जाते हैं 2.5। तो याद रखिएगा नींबू जब भी आपके मुंह से वर्ड निकलेगा तो 2-4 को बोलते हैं, 2-4 को नींबू दे दीजिए। गाना में निकला था 2-4 को नींबू ले लीजिए। तो 2-4 मतलब नींबू का पीएच मान 2.4। नींबू का अगर रस का चलेंगे तो 2.4 से 1 बढ़ जाना, 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये ट्रिक है आपका, ठीक है। उसी प्रकार से सिरका आते हैं। सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो सिर का मतलब सिर हो जाएगा। तो सिर 3 बार दर्द किया तो सिर का हो जाएगा, यानी पीएच मान 3 हो जाएगा। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिरका में आपको लेटर्स गिनना है, वर्ड गिनना है, वर्ड कौन है। तो सिरका में देखिए स, र और क आ रहा था, 3 है। इसका मतलब सिरका का पीएच मान कितना चलेगा, 3। इसको याद करने के 2 तरीके। सिरका में सिर आ रहा था, सिर कितने बार दर्द किया, 3 बार, तो सिरका का पीएच मान 3। तो नॉर्मली आप कह सकते हैं सिरका में 3 को लेटर, 3 को वर्ड आ रहा है, स, र और क, 3 वाले। सिरका में 3 को वर्ड आ रहा है तो तीनों को मिलाकर 3 हो जाएगा, यानी सिरका का पीएच मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लॉजिकली ये सब याद करिए। उसके बाद देखिए टमाटर रस, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होगा, तो टमाटर में भी आपको लेटर गिनना है। टमाटर में देखो वर्ण कौ गो है, तो ट, म, ट है ना, टमाटर में 4 गो वर्ण है, तो इसका पीएच मान 4 हो जाएगा। 4 में कितना होगा, तो रस 1 बूंद डालना है, यानी टमाटर में 4 गो वर्ण, उसके बाद रस कितना उसमें डालना 1, यानी 4.1 है। सिंपली अगर आपको सोच लिया टमाटर का पीएच मान 4 याद आ रहा था, 4 से सिर्फ 1 बढ़ना, ठीक है, तो 4.1, यानी टमाटर के रस का पीएच मान कितना हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठा देखते हैं पसीना। पसीना तो कहिए सिंपली कि 4-5 बार दिन भर में पसीना निकल गया, 4-5 बार, कितने बार, 4-5 बार। तो सिंपली 4-5 बार मतलब 4.5, यानी पसीना का अगर पीएच मान लेके चलते हैं तो 4.5 चले आएंगे। पसीना का पीएच मान कितना हो जाएगा, 4.5, यानी पसीना से बोलेंगे पसीना कितने बार मेरे को आ गया, 4 से 5 बार। जरूरी नहीं कि आपका 4-5 बार आया होगा, मैं आपको लॉजिकली सिर्फ ट्विकली समझा रहा हूँ कि पसीना कितने बार आया, 4-5 बार आ गया दिन भर में, तो 4-5 से हो जाएगा 4.5, यानी पसीना का पीएच मान कितना हो जाएगा बाबू, 4.5 हो जाएगा। उसी प्रकार से अम्ल वर्षा में आते हैं, क्या आते हैं, अम्ल वर्षा में। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान अगर ट्रिक के माध्यम से आप याद करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस अम्ल वर्षा का वर्ण गिन लेना है, कौ गो है। देखिए अ, आधा म और ल है, फिर वर्षा में व और स है, तो अम्ल में 3 गो वर्ण और वर्षा में 2 गो वर्ण, कितना हो गया, 5 गो, तो 5 हो जाएगा। अब 5 से 1 बढ़ जाना 6, यानी 5.6। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होगा, 5.6। कैसे याद करना है, अम्ल वर्षा का टोटल वर्ण गिन लेना है, 5 गो है, 5 से 1 बढ़ेगा 5.6, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 हो गया। उसी प्रकार से आते हैं पेशाब का पीएच मान, कितना आता है पेशाब का पीएच मान। तो आप बोल सकते हैं कि रोज सुबह में मुझे 6 बजे पेशाब लग जाती है, तो सुबह 6 बजे मतलब क्या होगा, पेशाब का पीएच मान कितना हो जाएगा, 6 बजे हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम बन गया 6 बजे का, इसका आंसर पीएच मान यहाँ पर निकाल लेंगे 6। देखो मैं सिर्फ आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, ऐसे आप याद करिएगा तो बहुत सारे पीएच मान है जो आप याद नहीं कर पाते हैं। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन याद कर पाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूध आइए, दूध का पीएच मान कितना होता है बाबू, तो गाँवों की बात नहीं कर रहा हूँ, शहरों में आ जाइए। बोलिए कि शहरों में दूध कैसे बेचाता है, तो याद होनी चाहिए 65 रुपए किलो बेचाता है। देखो ट्रिक बता रहा हूँ, शहरों में दूध कैसे 65 रुपए किलो बेचाता है, तो 65 से निकालेंगे 6.5, यानी दूध का पीएच मान कितना लेके चलेंगे, 6.5 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। गांवों की बात नहीं, गांव में तो 30, 35, 40, 45 इससे ज्यादा जेबे नहीं करता। शहरों में आज शहरों में थोड़ा दूध महंगा होता है, और ये नहीं कि करेक्ट 65 रुपए होगा। मैं एक ट्रिक आपको समझा रहा हूँ
कि शहरों में दूध कैसे है, 65 रुपए किलो बेचाती है, यानी 65 से लेकर चलेंगे 6.5, यानी दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा बाबू, 6.5 हो जाएगी। शुद्ध जल का पीएच मान, यानी देखो शुद्ध जल पूछे, चाहे नल जल पूछे, चाहे कुआं जल पूछे, किसी भी जल का अगर पीएच मान पूछती है ना बाबू, 7 होती है। अब आप सोच रहे होंगे 7 क्यों होती है, आखिर शुद्ध जल का पीएच मान और कुछ क्यों नहीं होती, इसके पीछे का रीजन है। अच्छा सोचिए, हफ्ते में आप कितने दिन जल पीते हैं, 7 दिन पीते हैं कि नहीं पीते हैं, तो हफ्ते में 7 दिन जल पीते हैं, इसका मतलब इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा, यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। अब आते हैं नमक का पीएच मान क्या होता है। अच्छा सोचिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, क्या ऐसा कोई दिन होता है जिस दिन आप बिना नमक के खाना बनाते हैं, नहीं, 7 दिन खाना बनाने के लिए 7 दिन नमक प्रयोग करना पड़ता है, यानी हफ्ता में 7 दिन नमक प्रयोग करना पड़ता है, तो नमक का पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना। नमक और जल दोनों का पीएच मान 7 होते हैं, क्यों, इसको ट्विकली याद करेंगे, हफ्ते में 7 दिन और 7 दिन इन दोनों का सेवन करना पड़ता है। उसके बाद आगे चले खून का पीएच मान। खून का पीएच मान, देखो खून है, खून का पीएच मान निकालना है, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो डॉक्टर बोलेगा कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो कम से कम 4 दिन जाकर जांच कराइए अपने खून का। बाबू आप सच में जाकर जांच मत करेगा, मैं ट्वीक समझा रहा हूं कि हफ्ते में 7 दिन, तो 7 दिन में कम से कम कितना दिन खून का जांच करना है, 4 दिन, तो 7 दिन में 4 दिन तो 7.4, यानी खून का पीएच मान कितना निकलेगा, 7.4। याद रखिए लॉजिकली है, जाके खून मत जांच करेगा हफ्ते में 4 दिन, तो भाई दिक्कत हो जाएगा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मात्र उसमें 7 दिन में से कितना, 4 दिन ही जांच कराने, तो 7.4 हो जाएंगे। अब सोचिए, आते हैं आगे, आंसू का पीएच मान कितना होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है, देखो अब आंसू का पीएच मान याद रखना, तो पहले समझिए खून का पीएच मान 7.4 हो गया। जब आपको खून, आपके शरीर से खून निकलते हैं, तो आंखों से आंसू आते हैं कि नहीं आते, आते हैं, तो खून और आंसू दोनों का पीएच मान सेम होता है, क्योंकि खून आंसू से संबंधित है। जब खून बहते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं, इसका मतलब खून का पीएच मान 7.4, तो आंसू का भी पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4 होंगे, यानी खून और आंसू दोनों के पीएच मान कितना हो गए, 7.4। आगे चलते हैं शराब का पीएच मान। शराब तो देखिए, नाम तो सुनिए होंगे, नाम सुनेंगे, कई लोग तो सेवन भी करते होंगे। देखो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, जो शराब है उनका पीएच मान लॉजिकली कैसे निकालेंगे, तो सिंपल इतना याद रखो कि 8 बजे रात को 2 लोग शराब पी रहे थे। 8 बजे रात को कितने लोग, 2 लोग शराब पी रहे थे, तो याद रखिएगा 2 लोग जो है ना कितने बजे रात को शराब पी रहे हैं, 8 बजे रात को, इसका मतलब इसका पीएच मान 2.8। 2 लोग 8 बजे रात को शराब पी रहे थे, 2 लोग थे, 8 बजे 2.8, यानी शराब का पीएच मान निकाल कर चलेंगे तो कितना आएगा, 2.8। लॉजिकली याद रखेंगे, हमेशा याद रहेंगे, कभी आप भूल नहीं सकते हैं। और एग्जाम में जब भी जाइए तो लॉजिकली पढ़ के जाएंगे ना, तो कितना टेंशन तनाव रहता है ना, कितना डर रहता है, तो आदमी लॉजिकली चीजों को नहीं भूल पाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं समुद्री जल का पीएच मान। भैया समुद्री जल का, अब आप ये सोचेंगे सर आप बोले कि कोई भी जल होगा तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, उसका पीएच मान 7 होगा, तो समुद्री जल का भी पीएच मान 7 होगा, नहीं। हम लोग जो जल पीते हैं और समुद्री जल दोनों में अंतर है। समुद्र का जल पीजिएगा तो आपको मरना पड़ जाएगा, खरा ना हो, खराब पानी होता है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लेकिन शुद्ध जल और समुद्री जल इनमें बहुत अंतर होता है। इस कारण से समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, लॉजिकली समझा रहा हूं। बोलिए कि मेरे घर से 85 किलोमीटर दूर समुद्र है नहीं, लॉजिकली समझा रहा हूं। मेरे घर से आपके घर से कितना किलोमीटर की दूरी पर समुद्र है, तो 85 किलोमीटर की दूरी पर आपका क्या समुद्र है, तो 85 से निकाल लेंगे 8.5, क्या निकालेंगे 8.5, यानी आपके घर से कितना किलोमीटर दूर समुद्र है बाबू, तो 8.5 मतलब 85 किलोमीटर दूर है, तो 85 से लॉजिकली आप याद रखेंगे 8.5, यानी समुद्री जल का पीएच मान कितना 8.5। आगे आते हैं चूना जल। देखो चूना जल का पीएच मान आपको याद करना है। चूना जल का पीएच मान क्या होता है, तो चूना में एक वर्ड छुपा हुआ है चून, तो बोलिए कि एक एक को चुन चुन के मारेंगे। चूना जल में चून वर्ड है ना, देखिए चूना जल, तो चूना में चून है, तो चुन चुन के कितने, एक एक को चुन चुन के मारेंगे, तो एक एक को मतलब 1 1 11 हो जाएगा, चूना जल का पीएच मान कितना हो गया, 11 हो गया। चूना जल का पीएच मान 11 होता है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना। चूना में चून आ रहा है तो चून से बोलेंगे कि 1 1 को चुन के मारेंगे, तो 1 1 को मतलब 11 हो गया, यानी चूना जल का पीएच मान कितना निकल जाएगा 11, कितना निकल जाएगा 11, ठीक है ना। अगला देखिए पीतरस। पीतरस, तो पीतरस का पीएच मान कितना होता है, देखो पीतरस का पीएच मान एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, और इसका पीएच मान कोई करेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो पीतरस यानी यहाँ पर कहने का पीतरस में एक वर्ड छुपा है पीट, क्या पीट, आप किसी को मारते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं उसको पीट रहा है, तो यहाँ पर पीतरस में एक पीट वर्ड है, तो बोला इसको 7-8 बार पीटो, कितना 7 से 8 बार पीटो। इसका मतलब है कि पीतरस का पीएच मान 7 और 8 के बीच में होता है, इसका कोई करेक्ट मान नहीं होता है, यानी सिंपली इसको याद रखिएगा 7 से 8 बार, यानी पीतरस का जो पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 8.8 के बीच में होता है। क्या होता है 7.5 से लेकर 8.8 के बीच में होता है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या किया, लगभग बहुत सारे महत्वपूर्ण पीएच मान को ट्विकली याद करा दिया।
इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लेकिन याद देखिएगा, इसको ट्विकली जिस तरह से मैंने समझाया, लगभग 2 बार वीडियो देखना पड़े, 3 बार आपको वीडियो देखना पड़े, लेकिन इसको देखिए एक बार अगर बढ़िया से ध्यान लगाकर आप देख लेते हैं ना, तो सारे पीएच मान आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा और काफी मेहनत की जा रही है। जय हिंद।